नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट का जो फरवरी में 2026 में जो एग्जाम लेने वाला है उसमें चैप्टर वाइज सीटेट में जो चैप्टर वाइज सीडीपी का है उसमें क्या क्या पूछेगा, कौन कौन सा चैप्टर से पूछेगा। तो वो सारी चीजें पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल्स में करेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का पूछेगा, कौन सा चैप्टर का नहीं पूछेगा। तो वो सभी चीजें पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सिलेबस से कितना पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा सिलेबस में हमको कौन सा चैप्टर से क्या पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना हम लोग को। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है नहीं है। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ आप चाह सकते हैं तो क्या करेंगे, आप जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या किए थे कि हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिए थे, बहुत छोटा छोटा था। तो हमने इसको क्या किया है, बड़ा बड़ा लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में हमने क्या किया, इसको करके लाया आप लोगों के सामने। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको एक बाई एक देखते चलते हैं कि क्या है नहीं है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी, क्योंकि हम लोग सीडीपी जब पढ़ते हैं तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होता है। अगर आपका सीडीपी मजबूत नहीं होता है तो आपका और भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पढ़ना जरूरी होगा। तो हम इसमें जो चैप्टर है उसमें देख रहे हैं कि जो पैडागोगी है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो बच्चों का प्राइमरी स्कूल का जो होगा 1 to 5 में से, उसमें से यहाँ से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से टोटली 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर आ जा रहे हैं, तो विकास की अवधारणा और सीखने के साथ का संबंध कौन सा है, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ संबंध हो जाएगा। बच्चों के विकास का सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे में शिक्षक माता पिता का सहकर्मी। यानी कहा जा रहा है पहला चैप्टर में क्या है, विकास की अवधारणा, यानी विकास करता है बच्चे, जब विकास करने के साथ साथ बच्चा क्या चीज अवधारणा लेके विकास कर रहा है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। दूसरा में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों का विकास का सिद्धांत। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जीन पियाजे का क्या सिद्धांत था, वाइगोस्टी का क्या सिद्धांत था। तो ये सब जो पढ़ेंगे ये सब इसी में पढ़ने का आता है। उसके बाद है सामाजिक प्रक्रियाएं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर उसको हम कोई ऐसा समाज में रखें, जैसे चोर के समाज में रखेंगे तो बच्चा क्या होगा, चोरी करना सीख जाएगा। तो सामाजिक दुनिया में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सोशल वर्ल्ड में क्या उसका प्रभाव पड़ता है, यह भी एक चैप्टर है। अगला में क्या है आप लोगों का, अगला में पियाजे, यानी हम लोग पहले ही बोल चुके कि जो विकास का सिद्धांत है उसमें जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया और वाइगोस्की हो गया। इसका ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पियागे का, कोहलबर्ग का, वाइगोस्की का निर्माण के महत्वपूर्ण, यानी बच्चों का निर्माण में जो दृष्टिकोण है उसका, जीन पियाजे का, वाइगोस्की का, कोहलबर्ग का, ये सभी चीजों को पढ़ना है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। कोई भी जो शिक्षा हम लोग देते हैं तो बच्चों के केंद्रित करके देंगे। जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कहेंगे कि जो शिक्षक बोल रहा है वो सही होगा, नहीं, जो बच्चा करना चाह रहा है, जो बच्चा कह रहा है वो सही होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। कैसे शिक्षा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड ऑफ प्रोग्रेस एजुकेशन होना चाहिए। कैसा एजुकेशन हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद है बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, यानी बुद्धि के निर्माण में किसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो है बहुआयामी बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो हम लोग का टीचिंग स्किल है कैसा होना चाहिए, बहुआयामी होने चाहिए। बच्चों की ना कि हम रटाने के दृष्टिकोण से हम दे दें, जैसे कि समझे 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है। तो ये क्या हो गया, एक रटाने वाला है। लेकिन यही क्या करेंगे, 3 और एक क्या कर देंगे, ब्लैंक दे देंगे। ब्लैंक देने के बाद क्या करेंगे, बगल में इक्वल देके 6 लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा, बच्चा उसमें अपना तार्किक क्षमता लगाएगा और तार्किक क्षमता लगाने के बाद ये करेगा कि 6 आया क्या, यहाँ पे क्या फील करना चाहिए कि 6 आएगा, तो वो बहुआयामी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है भाषा का विचार। बच्चों पे भाषा का विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका लैंग्वेज थॉट अगर सही नहीं होगा तो बच्चे आगे चल के सही से डेवलप नहीं कर पाते हैं। आगे है
लिंग एवं सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं और लिंग का पूर्वाग्रह, शैक्षणिक और अभ्यास। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने का है, जैसे अगर जैसा लिंग, जैसे मान लीजिए लड़की है तो लड़की आप देखिएगा बचपन से ही कुछ जैसे ही बड़ा होती है वो गुड़िया के साथ खेलना प्रारंभ कर देती है, वैसे ही लड़का क्या है लड़कों के बीच में रहना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारी चीजें कैसे पर डिपेंड करता है, लिंग एवं सामाजिक संरचना कि समाज ने हम बच्चों के साथ कैसा सिखाया है। जैसे अगर हम यही चीज अगर भेदभाव नहीं करते हैं तो बच्चे के अंदर भी ऐसा भेदभाव नहीं आता है, लेकिन हमने क्या किया है, लड़के के साथ अलग किया और लड़कियों के साथ अलग किया। हमने समाज में ऐसा बनाया है कि लड़कियां गुड़िया से खेलती है और लड़के गुड़िया से नहीं खेलती है, ऐसा हमने बना रखा है। तो बच्चे के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसको हम लैंगिक जो पूर्वाग्रह कहते हैं उसको कहते हैं। शिक्षार्थी के बीच में व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के विविधता के आधार पर, वही बात है कि जैसे मुस्लिम समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया, हमारे इंडिया में जितने भी समुदाय हैं, रिलीजन्स हैं, उस रिलीजन में अलग अलग भाषाओं का, जैसे जो पंजाबी लोग हैं वो पंजाबी, जिसका बचपन में पंजाबी में गुजरा है वो तो पंजाबी सीखेगा। जैसे कोई हिंदी भाषा से हो तो हिंदी सीखेगा। कोई अगर उर्दू सीखना चाह रहा है, बचपन अगर उर्दू में उसका वातावरण में गुजरा तो वो उर्दू सीखेगा। वहीं अगर कोई बच्चा को, अगर मान लीजिए बच्चा इंडिया में तो जन्म लिया है लेकिन उसका परिवेश इंडिया में ना होकर उसको अगर विदेश में ले जाया जा रहा है तो हिंदी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका परिवेश जो है हिंदी में नहीं है। उसका परिवेश कहाँ है, उसका परिवेश इंग्लिश में है। तो वो जब भी सीखेगा तो क्या सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा। आगे आपका है सीखने के लिए मूल्यांकन में, सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य में अभ्यास है। यानी अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो क्या उसका मूल्यांकन जरूरी? हाँ, मूल्यांकन जरूरी है, लेकिन आपको ग्रेड देना जरूरी नहीं। जैसे बच्चों को मान लीजिए कि हमने मूल्यांकन तो किया, मूल्यांकन करने के बाद अगर हम उसको कह रहे हैं कि नहीं आप बच्चों फेल हो गए हो, ये हो गए हो, तो वैसे में बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे। तो बच्चों को हमेशा हतोत्साहित नहीं करना है, जब भी करना है उसको मोटिवेट करना है। उसको क्या करना है, सीखने का तो मूल्यांकन करना है। जैसे हमने अगर पढ़ा दिया है कि 2 + 2 4 होता है, तो बच्चों से पूछेंगे कि बाबू 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। उसको हम और दूसरे तरीका से मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इसको ये नहीं कर सकते हैं, डेमोरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। उसके बाद है शिक्षार्थी की तत्परता के स्तरों का आकलन, यानी बच्चे पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, पढ़ने में उस तत्पर हैं या नहीं, उसका भी मूल्यांकन करना है। सीखने में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी उपलब्धि का आकलन करने के लिए, यानी असेसमेंट करना है बच्चों को। ये देखिए, ये जो वर्ड है ना असेसमेंट तो बच्चों को हमेशा करना चाहिए, लेकिन जो ग्रेड वाला वर्ड होता है ये नेगेटिव आ जाता है। तो सीटेट वाले बच्चों को इस बात को ध्यान देना होता है कि अगर आप ग्रेड के पीछे भागते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है, और जहां भी ग्रेड की चर्चा अगर की गई है तो वो समझ लीजिए वैसा ऑप्शन नहीं होगा। अगर नेगेटिव ऑप्शन खोजने के लिए बोला है तब वो नेगेटिव ऑप्शन में आ सकता है। आगे आपका है, आगे आप देखिए बदल गया, वो जो जितना भी चीज हमने बताया वो 15 क्वेश्चन उससे पूछेगा। अब जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग, क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ये एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इससे अगर पूछता है तो इससे आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है उससे कितना पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपका विविध पृष्ठभूमि में शिक्षकों से संबोधित करना, जिसमें वंचित और अभावग्रस्त शामिल है। यानी कहा जा रहा है कि बच्चों को, वैसे बच्चों का एड्रेसिंग करना, चुनाव करना, उसको लर्नर, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कमजोर टाइप का होते हैं, तो इसमें असेसमेंट किसको करना है, शिक्षक को करना है। असेसमेंट ये करना है कि जो विविध पृष्ठभूमि के हैं, जो बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड सही नहीं है, उसमें क्या करना है, उसको अभावग्रस्त, जैसे शिक्षा से कोई अभावग्रस्त है, कोई पैसे की वजह से अभावग्रस्त है, क्या पैसे की वजह से एजुकेशन उसको मिलना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी है। तो ये भी देखना जरूरी है कि बच्चों किस चीज से अभावग्रसित हैं। उसके बाद है सीखने में बच्चों को क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, विकलांगता आदि वाले बच्चों को जरूरतों से संबोधित करना है। यानी कोई बच्चा विकलांग है, डिसेबिलिटी है, तो उस डिसेबिलिटी पर्सन के लिए हमको क्या करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर डिसेबिलिटी कोई पर्सन है जो विकलांग है, जो चढ़ नहीं सकता है सीढ़ी पे, और उसके लिए हम 3 मंजिला बना देंगे, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, तो क्या वो एजुकेशन से वंचित नहीं होगा, हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोग को नहीं बनाना है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिफिकल्ट एंड द एम्पावरमेंट etc, यानी कह रहा है कि आपको संबोधित वैसे बच्चों को करना है, वैसे बच्चों का भी चुनाव करना है जो बच्चे इस सब चीज से ग्रसित है। उसके बाद है
प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से संतुलित शिक्षार्थियों को संबोधित करना। कोई कोई क्लास में क्या होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रतिभाशाली अगर बच्चे हैं, अगर उनको हम क्या करते हैं कि ऐसे ही रख देते हैं, उसको अगर हम सही से नहीं तो वो भी बोरियत हो जाता है। तो उसके प्रति भी ध्यान देना है कि वो स्टूडेंट की रुचि तो कहीं खत्म नहीं हो रही है। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसका रुचि तो खत्म नहीं हो रहा है, इस बात का भी हम लोग को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डिसेबिलिटी पर्सन को चुन लिया, उसके साथ बैठा लिया, तो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एक अलग व्यवस्था कर देते हैं तो वो ठीक रहती है। हाँ, ये अगर क्वेश्चन कहता है कि क्या कोई अगर कमजोर बच्चा है तो उसको क्या क्लास से बाहर कर देना चाहिए, क्या उसको दूसरे क्लास में साइड कर देना चाहिए? नहीं, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए कि अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या फिर कोई कमजोर बच्चा है तो उसको अलग से आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसको कक्षा से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए व्यवस्था अलग कर सकते हैं, ना कि उसको अलग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है 10 क्वेश्चन फिर पूछता है लर्निंग एंड पैडागोगी से, यानी पैडागोगी से पूछेगा फिर से। लर्निंग पैडागोगी जो होता है, जो आधारित होता है किस पे, लर्निंग पे आधारित होता है, उस पैडागोगी से आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा। 10 क्वेश्चन इससे पूछा, 5 क्वेश्चन आपका आगे से पूछा और 15 क्वेश्चन वहां पे आपने बताया, जिसमें आपका संज्ञानात्मक विकास का आ जाएगा, जिसमें सिद्धांत के बारे में, उसमें सिद्धांत वाला बाबू जो सीडीपी वाला जो सिद्धांत वाला है ना, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये तो आपका पूरा मान लीजिए कि एकदम सीडीपी में बहुत ज्यादा, अगर आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये वाला जो है ना, ये आप छोड़ दीजिए तो समझ गए आपका एग्जाम तो क्रैक होने वाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सीडीपी की बात नहीं है। पैडागोगी वाला जितने भी होता है, जैसे मैथ का पैडागोगी होता है, ईवीएस का पैडागोगी होता है, सभी पैडागोगी में ये चीजें जरूरी होती है। हिंदी पैडागोगी पढ़िएगा तो सभी में जरूरी होती है, तो इसके लिए आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। इसमें 10 क्वेश्चन में क्या क्या चैप्टर से पूछे जाते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इस पे बहुत ध्यान देना है। अगर हम बच्चे को देख रहे हैं तो क्या बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो वो बच्चे क्या वातावरण के साथ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर कोई पौधा, मान लीजिए अगर ये बॉक्स है, तो क्या इस बॉक्स के साथ भी कोई बच्चा सीख रहा है? अगर सीख रहा है तो उसको हम ध्यान देंगे कि बच्चे कैसे करके सीख रहा है, क्या चीज करेंगे तो उसमें और ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज्यादा बच्चा बहुआमी हो। बहुआमी का मतलब होता है कि सेंटर से बाहर होना चाहिए, केंद्रित नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षित केंद्रित नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद आपका है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रतिक्रियाएं होना चाहिए। शिक्षण जो सीखने का, उसका जो बुनियादी प्रतिक्रियाएं होना चाहिए, वो बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा उसकी क्या रणनीति बनाना चाहिए। सीखने के एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या होना चाहिए, ये सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजिक ऑफ लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्ट ऑफ लर्निंग। यानी कहने का इसका मतलब है कि आप जो भी सोशल के साथ कर रहे हैं, उसके साथ जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो आपका स्ट्रेटेजी कैसा है, बच्चों के साथ कैसा इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं। बच्चे एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में होते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। ये कीवर्ड को आप रख लेना, कीवर्ड को आप याद करके रख लेना कि जहां भी ये बच्चा को पूछेगा कि बच्चे एक समस्या समाधानकर्ता होते हैं, अगर जो ऑप्शन में है बाबू वो ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये सब क्या होता है ना, सीटेट को जब आप बनाएंगे, सीटेट में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन सीटेट में क्या करना होता है कि कौन सा कीवर्ड नेगेटिव है, कौन सा कीवर्ड पॉजिटिव है। तो हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड होता है, तो उसमें आपको ये बताएंगे कौन सा वर्ड नेगेटिव है, जिसको देखते ही समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। इससे अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ जाते हैं तो आपका मान लीजिए 10 क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही बना दीजिएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो उसको बना याद कर लीजिए, तो समझ लीजिए ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा, हर जगह फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको मिलता रहेगा। आगे वाला वीडियो में वही चीज हम समझा देंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे लर्निंग पैडागोगी का ही 10 क्वेश्चन में से ही है। बच्चों के सीखने का वैकल्पिक अवधारणा है, यानी जो बच्चों सीख रहे हैं उसका वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है।
हमने अगर उसको पूरी सब्जी दिया है, उसके बाद खीर दिया है, हलवा दिया है, तो वो क्या खाना पसंद कर रहा है? तो वही कह रहा है कि उसका वैकल्पिक, यानी उसका वैकल्पिक क्या है, अवधारणा है, उस पे पूछा जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियां को महत्वपूर्ण शब्दों का, हाँ ये एक चीज, ये भी एक क्या है, ये त्रुटियां जो देख रहे हैं ना, बच्चों की त्रुटियां, ये क्या है, एक तरह का कीवर्ड है। अगर बच्चों को पूछा जाए कि क्या बच्चों गलती कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव है, बच्चों को सीखने में अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो बच्चों को गलत ठहरा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गए काम से, मतलब कि आपका वो सही नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी बच्चों तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सीटेट में इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जब भी गलत होगा, मास्टर गलत होगा, टीचर गलत होगा, शिक्षक गलत होगा, बच्चा तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद संज्ञान एवं भावनाएं, बच्चे के अंदर कैसा कॉग्निशन का मतलब डेवलपमेंट किया है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, मोटिवेशनल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका लर्निंग मोटिवेशन से कैसा है, क्या उसको मोटिवेशन की जरूरत है, क्या उसको इमोशनल कुछ तो होता है ना कि बाबू को इमोशनल कर दिया कि चलो तुम कुछ बोल के ऐसा वर्ड बोलो, उसको अभिप्रेरणा से उसको सिखाए, तो ये सब सीखने के अंतर्गत आ जाता है। सीखने में योगदान देने वाला कारक कौन कौन सा है और पर्यावरणीय कारक कौन कौन सा है। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उसका पर्यावरण कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसका व्यक्तिगत कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो इतना ही था। इसको आप ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, एक बार कॉपी पेन पे आपने लिख लिया होगा, तो जो आपने चैप्टर वाइज था उसको आप समझ लीजिएगा। और क्या करेंगे, इसका हम पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, फेसबुक पे भी मेरा फॉलो कर लीजिएगा। उस पर जो छोटा छोटा जो क्लिप होता है, जैसे कोई हमने अगर अभी नहीं लाइव आ पाया अगर यूट्यूब पे, तो क्या करते हैं कि फेसबुक पे अपडेट दे देते हैं, ट्विटर पे अपडेट दे देते हैं, तो वहाँ हर जगह फॉलो कर लीजिएगा। आपको अगला क्लास में ये बताएंगे कि मैथ का सीडीपी में क्या होगा, मैथ पेडागोगी क्या होता है, उसका भी सिलेबस दे देंगे। हर सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसका सिलेबस हम पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे क्लास पे। क्लास में क्या करेंगे, हम आपको वैसा वैसा क्लास देंगे जिससे आपको सीटेट पास करने में बहुत ज्यादा सहायता मिल सकता है। तो आप क्या करना है कि आपको जुड़ने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। ये जो रहा हमारा सीडीपी का जो है सिलेबस चैप्टर वाइज था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।